अच्छा बच्चों ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती है। ठीक है, आपको बता देता हूँ, आपने शायद नहीं स्टार्ट किया नहीं। वैसे चैप्टर ये वाला जो वीडियो है ना, ये डाल रखी है यूट्यूब पे, मैंने देख लेना, आपको लिंक भेज दूंगा मैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या देखते हो क्या? देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब इनको मेजर करने के लिए हमें जो स्टैंडर्ड चाहिए होता है, जो रेफरेंस चाहिए होता है, जो कंपैरिजन चाहिए होता है, उसे क्या बोलते हैं? यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। दो टाइप की होती है, बेसिक यूनिट और डिराइव्ड। आपने कहाँ से देखा? स्कूल में पढ़ाया था। बेसिक यूनिट और डिराइव्ड यूनिट है ना। बेसिक यूनिट 7 टाइप की होती है, उस वीडियो में है। जैसे कि क्या क्या होती हैं? टाइम, मास, लेंथ, टेम्परेचर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और करंट। समझ में आए? 7 होती हैं ये, और ये 7 एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, सारी आपस में क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं, अलग अलग। सब लोग आपस में क्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे पता है इन बेसिक 7 यूनिट्स को यूज़ कर करके ही क्या बनी है ये वाली डिराइव्ड यूनिट्स बनी है। इन 7 बेसिक चीज़ों को मिक्स कर करके मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस करके क्या बनी है? डिराइव्ड वाली बनी है। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होता है बच्चों? डायमेंशन देखना है हमें। तो इट इज़ फॉर्मूला। ये क्या होता है? ये एक फॉर्मूला होता है जो बताता है कि किसी डिराइव्ड क्वांटिटी में कितनी बेसिक यूनिट है, मतलब बेसिक क्वांटिटी कितनी है। मतलब अगर मैं यूनिट हटा के यहाँ क्या लिख दूँ? डिराइव्ड क्वांटिटी लिख दूँ, क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी ठीक रहेगा। बच्चों डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बताता है ये कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में कौन सी बेसिक क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है और कितनी बार। डायमेंशन क्या बताता है कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी में जो क्वांटिटी आपने निकाली हुई है उसके अंदर कौन सी बेसिक क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है और कितनी बार हुई है। समझ में आया? अच्छा यूनिट क्या, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मास की क्या होती है? किलोग्राम। टाइम की सेकंड होती है। तो यूनिट्स हो गई, है ना। डायमेंशन कैसे लिखते हैं? तो जैसे कि मान लो कोई क्वांटिटी, अच्छा डायमेंशन का फॉर्मूला क्या है? डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है? लिख लो बच्चों एक बार, डायमेंशनल फॉर्मूला। हेडिंग डालो, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये क्या होता है? इट इज फॉर्मूला that tells about base units used in the measurement of physical quantity। ठीक है बच्चों, कि कौन सी बेस यूनिट्स इस्तेमाल करी गई हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डायमेंशन फॉर्मूला बोलते हैं ना। एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें बताता है कि कौन सी यूनिट इस्तेमाल हुई है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा क्वांटिटी, कुछ डायमेंशन देख लेते हैं थोड़ी सी बस, फिर आगे देखेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं, पर बेसिक देख लेते हैं कुछ। जैसे कि लेंथ की जो डायमेंशन है, यूनिट होती है मीटर, पर डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल एल। मास है, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, पर डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल एम। ऐसे ही क्या बोले, टाइम है, क्या होती है? ऐसा यूनिट तो सेकंड होती है, पर वो क्या होती है? डायमेंशन टी। तीन ये मेन ये 3 ही होते हैं। टेम्परेचर, केल्विन, यूनिट भी केल्विन होती है, वो स्मॉल के होता है, और डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल के। ठीक है, सारे कैपिटल। डायमेंशन हमेशा कैसे आती है? कैपिटल में आती है। और किस में आती है? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं इसको हम। आगे दिखाऊं कैसे। ओके ठीक है बच्चों, हमेशा डायमेंशन कैसे लिखते हैं हम लोग? हमेशा डायमेंशन कैसे लिखते हैं? कैपिटल में लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। डायमेंशन को कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अच्छा याद रखना, जैसे लेंथ की होती है डायमेंशन एल, मास की होती है कैपिटल एम, टाइम की होती है कैपिटल टी, टेम्परेचर की होती है कैपिटल के। डायमेंशन होती है ना, पर ऐसे नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं होती। नंबर्स हैव नो डायमेंशन। नंबर की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, नंबर की कोई भी डायरेक्शन बच्चों डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, समझ में आया आपको? अच्छा हम ना डायमेंशन निकालते हैं। डायमेंशन निकालने का कई तरीके होते हैं कि फॉर्मूला देखो पहले चीज़ का, और उसके अंदर देख लो कितनी चीज़ें यूज़ हुई हैं। वो वाला तरीका एक होता है, लेकिन उससे ईजी क्या होता है? यूनिट वाला।
कि आपने पहले बेसिक सबकी यूनिट देख लो क्या क्या होती है। जैसे कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी। अच्छा, और अगर थोड़ा सा और मैं ऊपर जाऊँ, टेम्परेचर की क्या होती है, टेम्परेचर की होती है केल्विन। अच्छा मुझे बताओ वेलोसिटी की क्या होती है, सबको पता है, मीटर पर सेकंड होती है। क्यों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या थी, मीटर थी, टाइम की क्या थी, सेकंड थी। टाइम की क्या थी, सेकंड थी, तो मीटर पर सेकंड हो गया। अच्छा ऐसे ही एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की तो क्या आई थी अभी मीटर पर सेकंड आई थी, और टाइम की सेकंड हो ही गई, तो ये सेकंड भी ऊपर चला जाएगा, तो -1 -2 हो जाएगा, है ना। अच्छा और बोलूँ तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है। ऐसे ही कोई और इंपॉर्टेंट वाली ऐसा यूनिट, हाँ ओके। और क्या क्या बचा, करंट की होती है एम्पियर, ठीक है। करंट की क्या होती है, करंट की एम्पियर होती है। डायमेंशन भी कैपिटल ए होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अच्छा ये सब डाटा है, एक बार लिखो जरा, एक बार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो लिखना है। अच्छा देखो एक एक करके निकालते हैं डायमेंशन किसी किसी चीज़ की, ठीक है। देखो पहले क्या करते हैं, वेलोसिटी की निकाल लेते हैं। किसकी निकालते हैं, वेलोसिटी की। तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे, फिर फॉर्मूला की जगह पुट कर देंगे, है ना। अच्छा वेलोसिटी की देखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, दो तरीके से करेंगे दोनों, ठीक है। देखते हैं आपको कौन सा इजी लगता है। वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन में क्या, समय, टाइम। अच्छा डिस्प्लेसमेंट एक बेसिक क्वांटिटी है, डिस्टेंस उससे बेसिक कुछ होता है, नहीं होता ना। तो इसकी जो डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल। टाइम की क्या हो जाएगी, टी। तो अच्छा देखो एल टी ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -1। तो डायमेंशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो डायमेंशन कितनी हो गई, एल टी -1 हो गई, है ना। इससे इजी क्या था, अगर मुझे वेलोसिटी की ऐसा यूनिट पता है, मीटर पर सेकंड, 1 है, 1 पावर 1 है। अच्छा मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है ना। तो मीटर मतलब क्या, लेंथ, तो एल। सेकंड मतलब क्या, टाइम, तो टी -1। ऐसा यूनिट से करना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। छोटे फॉर्मूले में तो ठीक होता है, बड़े में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा सेकंड देखते हैं, मोमेंटम। सेकंड देखते हैं मोमेंटम। अच्छा देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना। अब इसका फॉर्मूला आपको पता चल गया, फॉर्मूले से इसकी क्या निकालो, ऐसा यूनिट निकाल लो कि ऐसा यूनिट क्या है। मीटर की मास की क्या होगी, केजी। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड, है ना। तो केजी मतलब क्या, मास, तो कैपिटल एम। अगर डायमेंशन लिखूँ मैं, मीटर मतलब क्या, लेंथ, तो कैपिटल एल। सेकंड मतलब क्या, टाइम, तो टी -1, ml t -1। हमारा क्या आ गया, डायमेंशन आ गई। वो तब लिखते हैं अगर यहाँ पे मास होता ही नहीं, तो हम जीरो लगा देते पावर। हाँ यहाँ मैं लिख सकता था m की जी पावर 0, कि यहाँ मास है ही नहीं। वो लिखो चाहे ना लिखो बराबर होता है। कि अगर मान लो यहाँ मास है ही नहीं बच्चों, है ना, सुनो बच्चों, अगर यहाँ मास है ही नहीं तो मैं m को पावर 0 भी लिख सकता हूँ कि यहाँ एक भी मास की बेसिक यूनिट इस्तेमाल नहीं हुई है। हाँ, और अगर पावर नहीं है तो मतलब हाँ 1 है। समझ में आया। तो यूनिट से करना थोड़ा आसान होता है। अगर मान लो फॉर्मूले को कन्वर्ट करके लिखता, जैसे मास है तो मास ही रहता। वेलोसिटी क्या बनती, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो फिर टाइम ऊपर जाता, फिर अलग फिर करना पड़ता कि मास का हो गया, मास का क्या हो गया कैपिटल एम, डिस्टेंस का हो गया एल, और टी का हो गया माइनस का टी इनवर्स। थोड़ा सा आपको ना फिर अंदर के फॉर्मूले के अंदर जाना पड़ता है, काफ़ी लेंदी हो जाता है। और आगे चल के तो और बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे, उनमें तो और अंदर उसके अंदर। तो बेस्ट क्या होता है, फॉर्मूला लिखो, उसका मेन फॉर्मूला लिखो और उसके एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, और एसआई यूनिट से पता लगाओ कि क्या क्या था क्या क्या नहीं था। समझ में आया, पक्का। तो ये हो गया हमारा किसका, मोमेंटम का हो गया, ये हमारा मोमेंटम का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अच्छा, ये वाले सारे लर्न करने जो लिखवा रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट वाले ये लर्न होने चाहिए, ठीक है। इसको भी मिटाई दो क्या? ये लिख लिया ना आप लोगों ने? अच्छा, वेलोसिटी क्या होता है? ऐसा यूनिट को बताओ इसकी, मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, सिंपल। तो वो क्या हो जाएगा? मीटर मतलब लेंथ टी माइनस का 2 डायमेंशन हो गई, एल टी माइनस 2 हो गई। अच्छा, ऐसे ही बात करें अगर फोर्स की, डायमेंशन बताओ इनकी, फोर्स की डायमेंशन बताओ या एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताओ, तो ऐसे लिखना होता है। अच्छा, हाँ, फोर्स की डायमेंशन मास इंटू एक्सेलरेशन है फॉर्मूला, तो यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगी? मास की क्या होगी? केजी, एक्सेलरेशन क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशन किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं ना। केजी का क्या हो गया? एम की पावर 1, मीटर मतलब लेंथ एल की पावर 1, और एस का मतलब क्या? माइनस का 2। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ऐसे ही बात करें अगर हम किसकी, क्या बता, डेंसिटी ले लेते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, या पहले एक काम करो, पहले वॉल्यूम ले लो। मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम भैया, वॉल्यूम क्या होता है? अच्छा, आपको पता है क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितनी होती है? देखो वॉल्यूम के लिए, आप देखो वॉल्यूम को कितने फॉर्मूले हैं, क्यूब की वॉल्यूम, क्यूबॉइड की वॉल्यूम, स्फीयर की वॉल्यूम, फलाने की वॉल्यूम, ढिमकाने की, है ना। हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करें? तो कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर लो, हर फॉर्मूला से डायमेंशन सेम ही आने वाली है। हर फॉर्मूला से डायमेंशन क्या आने वाली? सेम आने वाली है, ठीक है। अब सिलेंडर है, सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। काफ़ी कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले वॉल्यूम्स के भी, है ना। सिंपल क्या है? क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड है अगर, तो इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। कोई भी वॉल्यूम का कोई भी फॉर्मूला ले लो, कोई भी फॉर्मूला ले लो, सबसे डायमेंशन क्या आने वाली? सेम ही आने वाली है। तो डायमेंशन किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी पे, ना कि उसके फॉर्मूले पे। बस फॉर्मूला सही होना चाहिए, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर, 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 तो मीटर का क्यूब, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल की पावर 3। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 L3 T0, कि ना m है ना t है, इसमें सिर्फ क्या है? l है। समझ में आया? तो वॉल्यूम ये हो गई। अच्छा, बात करते हैं डेंसिटी की, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मुझे बताओ, देखो मास की यूनिट क्या होती है? केजी। वॉल्यूम की क्या होती है? अभी बताया था, मीटर क्यूब। मैंने बताया हुआ बच्चों, एरिया हमें, लेंथ हमेशा किस में आती है? मीटर में। एरिया हमेशा किस में आता है? निशिका, एरिया किस में आता है? मीटर स्क्वायर में। और वॉल्यूम किस में आती है? मीटर क्यूब में। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। एरिया की हमेशा क्या होती है? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का मीटर क्यूब, क्योंकि क्यूब क्यों होता है? क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, मीटर मीटर मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाता है। तो वॉल्यूम का मीटर क्यूब, मास का केजी, ऊपर जाएगा तो कितना हो गया? कितना हो गया? केजी, मीटर माइनस के 3। अच्छा, केजी मतलब क्या? मास, और टी कितना है? 0 है। ये लो, डेंसिटी की आ गई। समझ में आया? आ रहा है समझ में? भैया वापस से टी कहाँ से आया? टी आया नहीं कहीं से भी, तो टी और 0 है ना, वो नहीं है मतलब। मतलब लिखो ना लिखो बराबर होता है, कहीं पे आप दिखाओ देख लो तो फिर डर जाओ। आपने लिखा केजी एम में, तो सिर्फ एम और एल आ गया, ये टी की बात है। देखो, किसी भी चीज़ की पावर 0 उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो लिखो चाहे ना लिखो बराबर ही तो बात हो गई, तो लिख दिया ऐसे ही। हाँ, हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या टी की बात है? बड़े उठ क्या सोनी लाइटिंग आ रही है ना। आगे बात करते हैं प्रेशर की। हैवी हो गया प्रेशर, लेकिन ये तो दो क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब मान लो अगर मैं फॉर्मूला से फॉर्मूला निकालता, तो पहले मुझे m इंटू ए लिखना पड़ता, फिर ए के अंदर क्या करना पड़ता? वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर वेलोसिटी के अंदर क्या करना पड़ता? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना अंदर अंदर ज़्यादा चला जाता है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं? उसकी यूनिट एरिया फोर्स की, केजी, है ना। फोर्स की यूनिट इतनी नहीं है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे एरिया है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, केजी। ये m की पावर 1 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? -1। तो क्या होगा? केजी की जगह क्या? मीटर की जगह क्या? लेंथ होता है, लेंथ -1। समझ में आ रहा है निशिका?
पक्का? ये डाउट आ रहा है? इजी है, इजी है, इजी। एनर्जी, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट वाला। बच्चों ये आपको सोल्व करने में सिखा रहा हूँ, पर ये बेसिक वाले सारे ये आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है? तो टाइम मिलते है इनको लर्न भी करते रहना कि डेंसिटी की इतनी होती है, एक्सेलरेशन की LT-2 होती है, इस तरह से, ठीक है? एनर्जी की क्या होती है? कोई भी एनर्जी का एक फॉर्मूला ले लो, कोई भी एक फॉर्मूला, जो फॉर्मूला याद आ रहा है पहली बार। कौन सा फॉर्मूला एनर्जी का, को याद है? वो हाफ mv², हाँ भाई याद आ P गया। इंटू टी, हाँ या फिर हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² होती है। मैंने बताया था नंबर्स क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, भूल जाओ। नंबर्स क्या होते हैं, डायमेंशनलेस, भूल जाओ। मास की जगह क्या? kg, वेलोसिटी की जगह क्या? मीटर पर सेकंड, पर उसका स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर, उसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। मास एक्सेलरेशन का स्क्वायर, मास का स्क्वायर -2। अच्छा kg मतलब क्या? m, मीटर का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, t-2। मैं तो हम LT की जगह एक्सेलरेशन नहीं लिख सकते थे क्या? LT की जगह, एक्सेलरेशन के स्क्वायर, LT की जगह वेलोसिटी का स्क्वायर। सॉरी कहाँ पे? देखो ये आया यहाँ पे? ऊपर देखो सेकंड स्टेप में, तो मीटर सेकंड ये -1 तो होता है वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी हो जाता तो v का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। नहीं, वो पता नहीं चलेगा ना v के अंदर क्या क्या आता है। तो v के अंदर m आता है, s आता है, पता चलेगा ना इससे। समझ में आया? हाँ हमने वहाँ पे v दिया था m की पावर 3 और यहाँ पे वो ले रहे v फॉर वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? किसी को याद है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है। 9th क्लास में पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू में, अच्छा फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा मास का क्या? kg, एक्सेलरेशन क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट क्या? मीटर। तो मीटर की पावर 2 1 1 बेस से में पावर ऐड हो जाती है, तो क्या हो जाएगा ये? kg, मीटर का 2, तो डायमेंशन क्या होगी इसकी? m, l का स्क्वायर, t-2। समझ में आया? पक्का? यस। थे आप यहाँ के लिए कितनी अच्छा देखो, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। अब हमने देखा डायमेंशन क्या क्या होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन देखी हमने। अब हम देखने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। क्या देखने वाले हैं? डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बच्चों पहला क्या है? इट इज़ यूज्ड टू वैलिडेट द इक्वेशन। इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है इसको। इट इज़ यूज्ड टू वैलिडेट द इक्वेशन। इट इज़ यूज्ड टू इट इज़ यूज्ड टू वैलिडेट द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल एक बात बताओ बच्चों मुझे, मंगलम आप बताओ, अगर मैं टाइम प्लस करूँगा तो आंसर क्या आएगा? कोई टाइम ही आएगा, है ना? अगर मान लो मैं मास प्लस करूँगा, मान लो 20 किलो प्लस 30 किलो, तो आंसर टाइम आएगा कभी? आंसर कभी टाइम हो सकता है? आंसर भी तो 50 किलो ही होगा, ये 50 सेकंड हो जाएगा, ये 50 न्यूटन हो जाएगा, नहीं होगा ना। अगर 20 किलो में मैं 30 किलो ऐड करूँगा तो आंसर हमेशा 50 किलो आएगा, ये 50 सेकंड हो जाएगा, नहीं होगा। तो जितनी भी क्वान्टिटीज़ प्लस या माइनस होती हैं बच्चों, जितनी भी क्वान्टिटीज़ प्लस माइनस होती हैं वो सब सेम होती हैं। मतलब उनका हमेशा हम सिर्फ सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को प्लस या माइनस कर सकते हैं। कभी टाइम में मास प्लस करेंगे, टाइम प्लस मास क्या आएगा कि 3 बजे प्लस 20 किलो, क्या आएगा? कुछ आएगा नहीं आएगा ना। तो टाइम में हमेशा टाइम प्लस करेंगे, मास में हमेशा मास प्लस करेंगे। मतलब कि सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं? सेम चीज़ें ऐड कर सकते हैं, है ना? सेम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब जो चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो अगर मान लो हमें किसी इक्वेशन को चेक करना हो कि वो इक्वेशन सही है कि नहीं है, तो कैसे करते हैं? डायमेंशन कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो एक इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू u प्लस AT, हमें पता सही इक्वेशन है, चेक करते हैं सही है कि नहीं है। अगर ये इक्वेशन सही होगी ना बच्चों, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ तो ये दोनों सेम टाइप की क्वांटिटी होंगी, है ना? जैसे कि मान लो ये तो हमें पक्का वेलोसिटी पता है, तो ये भी डेफिनेटली क्या होगी? वेलोसिटी ही होगी। देखो कैसे, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इनटू टाइम ना। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी प्लस कर रहे हैं,
तो आंसर भी क्या आ रहा है, वेलोसिटी वेलोसिटी आ रहा है। तो हमेशा हम जो चीज़ों को माइनस से प्लस कर रहे हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए। तो आंसर भी क्या आता है, फिर सेम आता है। Same आता आंसर भी क्या आता है, सेम आता है। देखो ना, ये वेलोसिटी है ऑब्वियसली, a इंटू टी भी क्या होगा, वेलोसिटी होगा, और आंसर भी क्या आ रहा है, वेलोसिटी आ रहा है। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी प्लस करा तो वेलोसिटी आया, तो सही है इक्वेशन। पर ऐसे नहीं करके दिखाना, वहाँ पे हमें कैसे करके दिखाना है, डायमेंशनली करके दिखाना है। मतलब दोनों तरफ तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे सबकी। तो डायमेंशन ऑफ द v, डायमेंशन मतलब सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, डायमेंशन ऑफ v क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड होता है ना, तो एल टी माइनस का 1 मीटर पर सेकंड होता है ना वेलोसिटी की। अच्छा, डायमेंशन ऑफ u, ये भी तो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, तो एल टी माइनस 1। ऐसे ही डायमेंशन ऑफ ए टी, डायमेंशन ऑफ ए टी। अच्छा, ए टी का क्या करना है, देखो ए की क्या होती है, अगर मैं इसे ऐसा यूनिट लिखूँ पहले, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टी का क्या हो जाएगा, सेकंड, तो क्या हो गया -1 ना। तो ये क्या, एम से एल आ जाएगा, एस से टाइम आ जाएगा, एल टी -1। तो अब देखो तीनों इक्वल आया, 1 2 और 3, तीनों चीज़ों की डायमेंशन सेम आई है। ये दोनों प्लस में तो है, ये प्लस 80। हाँ नहीं बताता हूँ, देखो प्लस करके वेलोसिटी को प्लस करे वेलोसिटी से, तो आंसर आ गया वेलोसिटी, पर आया तो वेलोसिटी ही ना, कुछ और थोड़ी बन गया। नहीं मतलब बस ऐसे फिर तो वेलोसिटी का स्क्वायर आना चाहिए था आंसर। नहीं ऐसे ना, प्लस करते स्क्वायर थोड़ी आता, 2 + 2 तो है ना, हाँ 2 LT नहीं, देखो डायमेंशंस में नंबर नहीं आते, 2 LT -1। हाँ मुझे पता, डायमेंशन में कभी नंबर आता है, नंबर डायमेंशनलेस होता है। तो अगर वो 2 LT, अगर वो 2 बार प्लस हो रहा है, चाहे वो 3 बार प्लस हो रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गया, अब LT -1 हो गया, ये भी क्या हो गया, ये प्लस हो रहा है। तो प्लस हो रहा है ना, प्लस होकर 2 बन जाएगा, पर डायमेंशन नंबर को इग्नोर कर देता है, तो 2 को इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी कितना है, तो इसकी डायमेंशन और इन दोनों के मिला के डायमेंशन कितनी बन रही है, LT -1 ही बन रही है। तो डायमेंशन क्या होगी दोनों तरफ, दोनों तरफ डायमेंशन क्या हो गई, इक्वल हो गई। समझ में आया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3 we can say equation is डायमेंशनली करेक्ट। देखो बच्चों, इक्वेशन करेक्ट हो या ना हो पता नहीं, क्योंकि डायमेंशन क्या कर देता है, डायमेंशन नंबर्स को इग्नोर कर देता है। हो सकता है यहाँ पे कोई नंबर गायब हो, वैसे हमें पता नहीं गायब है कोई भी नंबर, पर अगर मान लो क्या पता 1/2 हो, तो क्या वो 1/2 को